हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस नया चैप्टर है। परसेंटेज आपकी क्लास पैरेलल चलती रहेगी इसके। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है। तो हम देखते हैं सीपी इसका 1200 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 1200 रुपया है और 1500 रुपये बेचा जा रहा है। एसपी इसका क्या है, सेलिंग प्राइस 1500 रुपया। तो उसका लाभ प्रतिशतता क्या होगा। तो देखिए 1200 का खरीदा है, 1500 का बेच दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 300 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, 300 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 300 का प्रॉफिट हो रहा है 1200 रुपया पे। 1200 प्रॉफिट हो रहा है। तो हम देखेंगे इसको प्रतिशत में बदल दें। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो सीपी लिख देते हैं, सीपी गुणे 100। ये फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। और लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस मतलब सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य, है ना। 1500 में से 1200 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा लाभ। तो देखिए 3 से 0 0 गया, 0 0 गया, 3 से 3 चौक को 12, 4 से 4 पच्चीम 100, तो हो जाएगा 25%। 25% इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। मैंने एक चित्र मैंने एक चित्र 225 रुपये में ख़रीदा और उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च हो गए। बहुत महंगा चीज़ है। उससे मैंने 300 रुपये में बेच दिया। तदनुसार बताइए कि लाभ कितना प्रतिशत हुआ। तो देखिए सीपी क्या बोला है कि 225 रुपये में ख़रीदा है प्लस 15 रुपया एक्स्ट्रा इस पर लग गया खर्च। तो कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 240 रुपया। ओके। अब क्या बोला है, सेलिंग प्राइस क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है 300 रुपया। 300 रुपया में इसको बेच दिया। तो देखिए प्रॉफिट क्या होगा, 240 से ख़रीदा, 300 का बेच दिया, तो 60 का प्रॉफिट हुआ है 240 रुपया पे। 240 रुपया पे। तो परसेंटेज में याद करने के लिए 0 से 0 गया, 6 से 6 चौका 24, 4 से 4 पचसंयम 100, तो बराबर 25% का लाभ उठा रहा है। 240 का खरीद के 300 में बेच रहा था, 300 में बेच दे रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यदि किसी यदि क्रय मूल्य 80 रुपया हो, ऊपरी व्यय 20 रुपया हो, तो विक्रय मूल्य 120, तो लाभ बताइए। कह रहा है कि सीपी मान लो कॉस्ट प्राइस है 80 रुपया प्लस ऊपरी व्यय जो लग रहा है, तो हो जा रहा है कितना, 100 रुपया हो जा रहा है हमारा टोटल सीपी। अब क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 120 रुपया है, एस पी बराबर 120 रुपया है। तो लाभ प्रतिशतता बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 पे प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 100 रुपये पे। गुड़े परसेंटेज मिल गए, 100 से गुड़ा कर देंगे, 100 जाएगा बराबर 20%। 20% आंसर हो गया। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। क्या कह रहा है देखिए, यदि कोई व्यक्ति 1400 की साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पे बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सीपी बराबर क्या है, 1400 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है, उसे 15% की हानि पे बेच देता है। अब देखिए 15% की हानि, 15% को हम 15/100 लिखेंगे, 5 या 15, 5 विषयम 100, तो ये 20 हमारी रियल वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी। ये कह रहा है 3 का घाटा हो रहा है, 3 का घाटा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे देखिए, 1400 गुड़े 20 में से 3 जाएगा, 17/20। अब देखिए हम काट देंगे, 2 से 0 0 जाएगा और ये 2 से 2 सत्ते 14। तो ये देखिए हम इसे 0 हटा दीजिए, है ना, 0 हटा दीजिए, तो 17 × 70, तो 7 7 49। अब देख लीजिए 0 हटा दीजिए, देखिए किसके अंत में आ रहा है, 9, इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन बी हम देखेंगे, 17 7 119, तो ये हो जाएगा 119 0। हम इसे ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे कि 0 हटा दीजिए,
लास्ट में जो जीरो है, ये जीरो है, इसको हटा दीजिए, सभी का जीरो, और देख लीजिए किसके इस सात का इस सात से गुणा करेंगे, 7 से 49, तो लास्ट में आ रहा है 9। 9 देखेंगे किसके लास्ट में है, इसी का लास्ट में 9 है, तो इसलिए ऑप्शन यही हो जाएगा, देखते ही मार देंगे आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है। यदि इस पे 33% का हानि हो रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सीपी बराबर क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 5800 रुपया है। 5800 रुपया है, कह रहा है कि 33% की हानि हो रही है। 33% की हानि हो रही है तो 100 माइनस 33 कर देंगे। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, 3 9, 67% तो हम देखेंगे कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 5800 का 67% ज्ञात करेंगे। ओके, ये 0 से 0 जाएगा। आज हम बताएंगे आपको 2 अंकों का, इसमें गुणा भी सीख लेंगे आप लोग। देखिए अब 58 गुणे 67 करना है, तो बाकी देख सकते हैं आप, 8 छक्का 7 8 56, 8 से 56, लास्ट में 6 किसके आ रहा है, इसके आ रहा है, लास्ट में 6 इसके आ रहा है, तो हम मार देंगे 38 86, आंसर हो जाएगा 8 से 56। इकाई का अंक देखेंगे 8 से 56, तो 56 लास्ट का 6 देखेंगे, 6 किसी के लास्ट में 6 नहीं है, इसी के लास्ट में 6 है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यही। लेकिन हम आपको 2 अंकों का गुणा बता दे रहे हैं, देख लीजिए 58 और 67, बहुत ही आसान गुणा बता देंगे। देखिए पहले हम गुणा करेंगे 8 7 56, 56 लिख देंगे, और किसी तरह का 2 अंक का कोई भी गुणा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा इस तरह के मेथड से। 6 5 30, उसके बाद हम तिर्यक गुणा करेंगे। ओके, 7 5 35 और 6 8 48। देखिए 8 5 13 को 3 हाथ में 1, 4 3 7 1 8। तो देखिए अब हम 83 को यहाँ जोड़ देंगे, ये 6 छोड़ के, इकाई का अंक छोड़ के, बाकी जितना भी बड़ा अंक आएगा जोड़ देंगे हम इसमें, तो ये आएगा 6 5 3 8 5 3 8, ये हो जाएगा 3, देखिए 38 86 आ गया आंसर। ओके, तो हम इसी तरह से कर लेंगे, गुणा भी देख लीजिए, इसमें सीख लेंगे आप लोग, और ये मेथड भी। तो इकाई अंक से ऐसे लगाया करिए, जो 856 इकाई के अंक से देख के लगाया करिए, आंसर ये हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 में बेचकर 140 में बेचकर, देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी बराबर 140 रुपया, बेचकर 30% की हानि हो रही है। 30% की हानि हो रही है मतलब कि 140 में बेच के वो 30% की हानि हो रही है, तो बेचा होगा 70% में, 70% में बेचा होगा 140। तो क्या बोला है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें 100% ज्ञात करना है। 30% हानि हो रही है जब, तो इसका मतलब 100 में जब 30 घटाएंगे, 100 में 30 घटा दोगे तो बचेगा 70, तो मतलब 70% पे वो बेच रहा है, 70% पे वो बेच दिया है, तो 0 से 0 जाएगा, 7 से 7 दूनी 14, तो 1% बराबर 2 रुपया, तो 100% बराबर 200 रुपया। उसकी क्रय मूल्य कीमत था 200 रुपया, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से शायद होगा। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, एक चैन 30% के लाभ पर 286 रुपये में जाता है। अब देखिए ESP क्या कह रहा है कि 286 में बेचा गया है, 286 में बेचा गया है चेन को, है ना। चेन की लागत कीमत बताइए। 30% लाभ लेने के बाद, मान लीजिए कोई चेन की कीमत रहेगी 100% रही होगी, 30 चैन की कीमत रही होगी 100%। ओके, अब उस पर 30% लाभ लेके हुआ 286 में बेच दिया है, तो देखिए 130% इजकल टू 286, हमें 100% ज्ञात करना है, 100% वैल्यू, तो ये हो जाएगा 286 बाई 130 गुणे 100, ये हो जाएगा 0 से 0 जाएगा, 13 से 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बराबर हो जाएगा 2200, नहीं 220 रुपये, 220 रुपया, तो आंसर हो जाएगा बी, 220 रुपया आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज का ये इतना ही रहने देते हैं, 10 क्वेश्चन ही, आगे मैं क्लास आगे कंटिन्यू करूँगा ऐसे ही। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और SSC GD वाले मेरे चैनल से जुड़ जाएं 2025-26 के लिए। थैंक यू गाइस।